दोस्तों नमस्कार। वेस्टर्न यूपी में हाईकोर्ट बेंच के लिए आज मेरठ के वकीलों ने बेगम पुल पर 2 घंटे मानव श्रृंखला बनाई, जाम लगाया और एक जबरदस्त डेमोन्स्ट्रेशन किया। वकीलों का अपना ही अंदाज होता है, जब वो सड़क पर उतरते हैं तो पुलिस प्रशासन देखता रह जाता है और वो सारी व्यवस्था को अपने कब्जे में ले लेते हैं। ठीक उसी पैटर्न पर वकीलों का आज प्रदर्शन रहा। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। ये मूवमेंट 1948 से चल रहा है। 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1948 से वेस्टर्न यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग शुरू हो गई। कहा भी जाता है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, यानी अगर न्याय में देरी हो रही है तो ये नाइंसाफ़ी है। वेस्टर्न यूपी के वकीलों का और वेस्टर्न यूपी के लोगों का ये कहना है कि हाईकोर्ट बेंच इलाहाबाद में है, जिसकी वजह से सहारनपुर और बागपत तक के लोगों को औसतन 600-700 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। इससे न्याय बहुत महंगा हो जाता है, सस्ता और सुलभ नहीं रहता है, दूरियां बढ़ती हैं और हाई कोर्ट में केसेस लंबे समय से पेंडिंग चल रहे हैं। तो एक तो ये कि आज किस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन पुलिस ने किया, वकीलों ने किया, और इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? डॉक्टर साहब, ये तो मांग जायज़ है और पिछले 71 साल से जिस तरह लड़ रहे हैं, अगर सरकार लखनऊ में, जो इलाहाबाद से लगभग 200 किलोमीटर दूरी में है, अगर लखनऊ में बेंच दे सकते हैं तो वेस्ट यूपी में देने में क्या दिक्कत है? और आज जहाँ का प्रदर्शन का मामला है तो ये पहले से प्रस्तावित कर दिया था। तो आज अजूबी बात ये रही कि एडवोकेट के साथ में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग रहे। इनके अलावा जितने भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तमाम लोग रहे। पॉलिटिकल पार्टीज में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी दिखाई दिए, उनके एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज वहां पर थे। मैंने आपसे बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि लगभग 5 या 6 दिन पहले हमने वकीलों की जो संयुक्त संघर्ष समिति है उनके अध्यक्ष अपने संजय शर्मा जी को, सचिव साहब को, सभी को बुलाया था। सर्किट हाउस में हमने अपना समर्थन पत्र दिया है। हमारे मेरठ महानगर के और मेरठ जिले के जितने भी शीर्ष नेतृत्व के, क्या आदरणीय एमपी साहब हो, आदरणीय मंत्री जी हो, आदरणीय विधायक जी हो, सबने हमने समर्थन दिया है और इस विचारधारा को लेकर के हमने शीर्ष नेतृत्व से भी बात की है। और सबसे बड़ी बात क्या हुई है, 2 महीने पहले लगभग अर्जुन मेघवाल जी कानून मंत्री देश के मेरठ आए थे। उसमें संयुक्त संघर्ष समिति के वकील और संजय शर्मा जी बार के अध्यक्ष और उनकी साथ की सारी टीम उनके साथ वार्ता की थी। रात को वार्ता करी। वार्ता करने के बाद उनका सकारात्मक कदम था। उन्होंने कहा था कि मेरी मांग आपकी जायज है। वहाँ पर हरिकांत अहलुवालिया उनके मेयर दिखाई दिए। हमारा अधिवक्ता समाज एक सम्मानित समाज है और एक विशाल समाज है। ये जो उनकी हाई कोर्ट बेंच की मांग एक लंबे समय से चल रही है, ये बिल्कुल सही मांग है और बिल्कुल जायज है। इसके अलावा तमाम स्थानीय कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नेता, बहुजन समाज पार्टी के नेता, तमाम दलों के लोग वहां मौजूद थे। बसपा के लोग तो झंडे लेके आए। पूरा दिखाई दे रहा कि पूरा बसपा का, जिस तरह को बसपा की रैली हो रही हो। और डॉक्टर साहब, ये तमाम लोग कचहरी से बेगम पुल पहुंचे और बेगम पुल पे पूरा रोड जाम कर दिया। मानव श्रृंखला बनाई गई वहाँ। उस समय हजारों लोग थे। मानव श्रृंखला बनाई पूरी, और मानव श्रृंखला बनाकर लगातार उनकी ये मांग भी थी कि भाई सरकार क्यों नहीं हाईकोर्ट बेंच को देना चाहती। उन्होंने कहा कि अगर हाईकोर्ट बेंच नहीं दी जाएगी तो अब जो बार एसोसिएशन है, तमाम जो 23 जिले जुड़े हुए हैं, वे सब, उन सब की बहुत जल्दी मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद ये ऐलान होगा कि जब तक हाईकोर्ट बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश को नहीं मिलेगी तब तक अब आंदोलन और उग्र होगा। वहाँ कुछ युवा वकील हाथ में बड़ी केन भी लिए हुए थे। 20, 25, 30, 40 लीटर की हो रही होगी, शायद ब्लैक कलर की थी। कहा यह गया कि उसमें शायद केरोसिन है या पेट्रोल कुछ है और कोई वकील आत्मदाह कर सकता है। इसको लेकर पुलिस भी बहुत बेचैन रही। भारी मात्रा में वहाँ पुलिस फोर्स लगा हुआ था। उस समय एक युवा वकील ने अपनी शर्ट भी निकाल करके फेंक दी और उसने बहुत ही उग्र तेवर में कहा कि मेरठ की सड़कों पर जब तक खून नहीं बहेगा तब तक बेंच नहीं मिलेगा। बहुत आक्रोशित थे युवा। वो इस तरह हुआ कि कुछ अधिवक्ता देश के प्रधानमंत्री का वो ले आए, पुतला लेकर आए। उन्होंने कहा कि पुतला जलाएंगे। पीछे पुलिस थी। तो जो सीनियर एडवोकेट है उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री का पुतला जलाओगे तो कानून व्यवस्था का मामला है, यहाँ पुलिस आ जाएगी और जो ये प्रदर्शन है ये बाधित हो जाएगा। तो जैसे उन्होंने पुतला गिराया तो कुछ वकीलों ने अपनी शर्ट फाड़ दी गुस्से में। बोले कब तक डरेंगे जी। और बहुत गुस्से में थे वकील आज। और थोड़ा अतीत की तरफ चलते हैं। इसमें 1948 से मूवमेंट शुरू होता है। उस समय हाईकोर्ट बेंच की मांग पहली बार उठती है और उसके बाद वकील 1989 में ये फैसला लेते हैं कि वो हर शनिवार को पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे। हर शनिवार को न्यायिक कार्य में नहीं रहेंगे, न्यायिक कार्य से अलग रहेंगे। और ये लगभग 1 साल पहले तक ये व्यवस्था चली। लगभग 35-36 साल तक
वकीलों ने शनिवार को भी स्ट्राइक रखी, संडे में तो बंद रहता ही है उनका काम, कचहरी बंद रहती है, काम नहीं होता है न्यायिक कार्य वहाँ पर। और शनिवार में भी ये 35-36 सालों तक ये सिलसिला चला और बाद में फिर जब ये कहा गया कि साहब कोर्ट केसेस पेंडिंग बहुत चल रहे हैं, पेंडेंसी ज़्यादा हो रही है और सैटरडे की स्ट्राइक की वजह से जस्टिस डिले हो रहा है, तब हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया इसका और फिर कहा गया कि नहीं आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये बंद हुई। तो बहुत मजबूत आंदोलन चला इस बीच में। लगभग वेस्टर्न यूपी की लगभग 10 करोड़ की आबादी है इन 23-24 जिलों की, जिसके लिए ये हाईकोर्ट बेंच की डिमांड करते आ रहे हैं और लगातार सरकारें इसमें लीपापोती करती चली आई हैं। चाहे किसी भी दल की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार थी तब भी आंदोलन मजबूती पर था, ये जनता पार्टी की सरकार रही, वीपी सिंह की सरकार रही, जनता दल की सरकार रही, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब भी यही हालात हैं और वेस्टर्न यूपी को जस्टिस नहीं मिल पा रहा है और अब धैर्य टूट रहा है लोगों का। लेकिन डॉक्टर साहब जैसा आज प्रदर्शन हुआ, हालांकि बार एसोसिएशन ने ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं किया, लेकिन प्रदर्शन के बीच में ये आवाज उठी और बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि 30 सितंबर को जो प्रस्तावित प्रोग्राम है मेरठ में, ये बताया गया कि यहाँ प्रधानमंत्री जाएंगे, रैपिड ट्रेन को लेकर इनॉग्रेशन करेंगे, शताब्दी नगर में प्रोग्राम होगा। तो ये भी आवाज आई कि हम 30 तारीख को प्रधानमंत्री जी का शताब्दी नगर में घेराव करेंगे। हालांकि अभी कोई ऐसा प्रस्ताव बार एसोसिएशन के तैयार नहीं हुआ, लेकिन जैसे जो युवा अधिवक्ता लगातार नारेबाजी कर रहे थे, शोर मचा रहे थे, उन्होंने कहा कि जो वेस्ट यूपी के टोल हैं, हर जिले को अलग अलग टारगेट दिया जाएगा कि वेस्ट यूपी के टोल को बंद करेंगे, हम टोल वसूली नहीं करने देंगे जब तक सरकार हाईकोर्ट बेंच पर कुछ बात नहीं करेगी। अभी देखिए 22 तारीख को उत्तर प्रदेश की गवर्नर मेरठ में आ रही हैं और पहले भी कई बार वकीलों ने गवर्नर्स के आने पर बड़े प्रदर्शन किए हैं। जब जब दीक्षांत समारोह में गवर्नर आती हैं मेरठ में, तो कल भी दीक्षांत समारोह है, दरअसल चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का भी दीक्षांत समारोह है और इधर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भी दीक्षांत समारोह है। दोनों जगह गवर्नर रहेंगी, तो पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट रहना पड़ेगा 22 तारीख में, और वकील इसको लेकर भी डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, लास्ट मोमेंट में कोई रणनीति बना सकते हैं। खैर, जब जब चुनाव आते हैं तब तब ये मुद्दा उठता है, जब जब नेता आते हैं बड़े मेरठ में तब तब ये मुद्दा उठता है, और ये बहुत गहरा सवाल है, बड़ा सवाल है, जस्टिस से जुड़ा सवाल है, लोगों के जीवन से जुड़ा सवाल है। इस पर हम डिटेल में और भी वीडियोस करेंगे बहुत सारे। आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा। जी राजेश जी, ये तो सर बिल्कुल जायज बात है। हमें लगता है कि अब ये जो आज जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, ये अचानक नहीं हुआ, इसके लिए पूरी रणनीति बनाएगी। लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले लगभग 20 दिन से बार एसोसिएशन मतलब 23 जिलों में लगातार एक्टिविटी हो रही है, और ये संभावना है कि इस बार बार एसोसिएशन का जो ये है मूवमेंट, ये बड़ा चलेगा। देखते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा आपके पास किस तरह की इंफॉर्मेशंस हैं। हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।